आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर उठाया। कहा, मसला कश्मीर हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। गजा की सूरत हाल पर इजहार ख्याल। आर्मी चीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताउन जारी रखने का अज़म। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने अमन के लिए पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को सराहा। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। टीम 271 रन बनाकर आउट हो गई। कोई बल्लेबाज जमकर न खेल सका। इमामुल हक 62, सऊद शकील 28, बाबर आजम 21, खुरम शहजाद 7 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स में 487 रन बनाकर आउट हुई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। 19 दिसंबर से कागजात नामजदगी हासिल करके 20 से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 23 दिसंबर को शाया की जाएगी। स्क्रूटनी 24 से 30 दिसंबर तक होगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने पर 3 जनवरी तक अपील दायर की जा सकेगी। 10 जनवरी 2024 को अपीलों पर अपीलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। रिटर्निंग अफसरान और डीआरओज की ट्रेनिंग का शेड्यूल भी जारी। 17 और 18 दिसंबर को आरओज जबकि 19 दिसंबर को डीआरओज की ट्रेनिंग होगी। Constitutional and legal stipulations, judgments of this court, the impugned order has now been suspended. The Election Commission shall issue the election program today. You should be saying that आपने ही करना है ना। ये नहीं करना तो बता दें। We are ready as per your directions. लाहौर हाईकोर्ट ने बैक जुम्बिश कलम इंतखाबी अमल डीरेल कर दिया। डीआरओज और आरओज को खास तौर पर इंतखाबात के लिए तैनात नहीं किया गया। अफसरान पहले ही बतौर इंतजामी अफसर फराइज अंजाम दे रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई भी न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात केस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। बैरिस्टर उमैर न्याजी से वजाहत तलब। लिखा, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था, कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। उमैर न्याजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए। क्यों न आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। And now you are in that danger zone where fallout will be delay of elections. Absolutely, ma'am. They were waiting and seeing till that point of no return comes, then file the petition. And doesn't the learned judge realize all these things? Has he assumed the responsibilities of the Election Commission of Pakistan? Would it constitute misconduct on the part of the judge? In fact, it was. If he's violating an order of the Supreme Court, you wear a gown and then pass any order you want to. You cannot. लाहौर हाईकोर्ट का जज तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ। जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, क्या जज ने अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ रिट जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था, कोई भी जमहूरी अमल में रुकावट नहीं डालेगा। दरख्वास्त आई, लग भी गई। हुक्म इम्तना देने वाला जज ही लार्जर बेंच का सरबरा बन गया। हैरान हूं, अदलिया से ऐसे अहकामात आ रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन का सरबरा जज को बना दें। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मुल्क के लिए हुक्म जारी किया था। हाई कोर्ट के जज ने पूरे मुल्क के लिए हुक्म जारी कर दिया। आरओज और डीआरओज अदलिया से होने चाहिए। चारों सूबों के सियासी गवर्नर्स हैं। शफाफ इंतखाबात कैसे करा सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए गवर्नर्स को बरतरफ किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरियों का मुसरत का इजहार। दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 14 रुपए, डीजल की कीमत में 13.5 रुपए फी लीटर कमी की थी।
पीटीआई के साबिक रुकने कौमी असम्बली हुमायूं अख्तर खान का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का फैसला। जराये के मुताबिक हुमायूं अख्तर आज जहांगीर तरीन अब्दुल अलीम खान से मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान करेंगे। हुमायूं अख्तर की शमूलियत की तकरीब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में होगी। नैब को इस्लामाबाद सेशन कोर्ट से फवाद चौधरी के वारंट पर अमल और शामिल तफ्तीश करने की इजाजत मिल गई। चेयरमैन नैब ने सेक्शन 24A के तहत फवाद चौधरी के वारंट जारी कर रखे हैं, लेकिन फवाद चौधरी जुडिशल कस्टडी में हैं। अदालत ने नैब को फवाद चौधरी से वारंट की तामील कराने की इजाजत दे दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सीनियर जज जस्टिस एजाजुल हसन ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, सीनियर वकला ने शिरकत की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बैरून मुल्क कयाम के दौरान जस्टिस सरदार तारिक मसूद कायम मुकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर फराइज सर अंजाम देंगे। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने इस्तीफा दे दिया। जराये का कहना है सरफराज बुगटी ने 13 दिसंबर को इस्तीफा दिया था। निगरान वजीर आजम ने मंजूर कर लिया। सरफराज बुगटी किसी बड़ी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। इलेक्शन से पहले निगरान काबीना से मजीद अरकान के मुस्ताफी होने का इम्कान। निगरान वजीर खेल सकाफत बलूचिस्तान जमाल खान रईसानी भी मुस्ताफी हो गए। आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का नून लीग छोड़ने का फैसला बाकायदा ऐलान चंद रोज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। जराये के मुताबिक शाहिद खाकान का कहना है इलेक्शन से कबल अपनी पोजीशन वाज़ेह करना चाहता हूं। अगर नून लीग ने किसी वर्कर को टिकट दी तो हिमायत करूंगा, लेकिन उसके अलावा सपोर्ट नहीं होगी। किसी और जमात में नहीं जाऊंगा। इलेक्शन के बाद नई जमात बना सकता हूं। सानिहाय APS के 9 साल जख्म आज भी ताज़ा। मासूम बच्चों और असातिज़ा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। 16 दिसंबर 2014 में दहशतगर्दों ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में खून की होली खेली। निहत्ते बच्चों और असातिज़ा को शहीद किया। पूरी कौम शुहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, आज के दिन पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिए पर जमा हुई। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, सानिहाय APS हमारी तारीख का भयानक दिन है। इस हौलनाक खूनरेजी की याद हर पाकिस्तानी के जहन में आज भी ताज़ा है। गजा में वहशियाना बमबारी को 70 रोज मुकम्मल। आलमी बरादरी निहत्ते फलस्तीनी शहरियों पर बमबारी रोकने में नाकाम। इसराइली बमबारी के बायस गजा खंडर बन गया। 19,000 अफराद शहीद, 60,000 से ज्यादा जख्मी, 8,000 से ज्यादा लापता। गुज़श्ता रात भी गजा बमबारी से गूंजता रहा। इसराइल का दौरा करने के बाद अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान का फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। फलस्तीनी सदर ने कहा कि गजा की पट्टी फलस्तीनी रियासत का अटूट अंग है। अमरीका फलस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी इसराइली जारियत रोकने के लिए दबाव डाले। गजा में इसराइली फोर्सेस ने सहाफियों को निशाने पर रख लिया। इसराइल के ड्रोन हमले में रिपोर्टिंग के दौरान सहाफी रामी बदीर शहीद। खान यूनस में स्कूल पर बमबारी की कवरेज करते हुए अल जजीरा के मारूफ कैमरामैन समर शहीद। ब्यूरो चीफ वाइल शदीद जख्मी। कैमरामैन समर 6 घंटे तक जख्मी हालत में तड़पते रहे। इसराइली फोर्सेस ने एम्बुलेंस अस्पताल जाने न दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। लाहौर में फजाई आलूदगी बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर पहले नंबर पर। कराची का तीसरा नंबर। मुल्क के मैदानी इलाकों में सर्दी ने जोर पकड़ लिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम मजीद सर्द। चमन में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। टीचर थी, गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल थी, तो वो अपने प्रमोशन हुआ था तो वो अपने सारी सेरली वगैरह का काम वगैरह करवाने जा रही थी और बस रास्ते में ये सी पीछे से 2 मोटरसाइकिल पे आए
और उन्होंने आके उससे स्नैचिंग की है। कराची में गरीबाबाद अंडरपास में डकैती मज़ाहमत के दौरान बाइक से गिरकर खातून जा बहक। पुलिस के मुताबिक खातून शौहर के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। मुलजिमान ने पर्स छीनने की कोशिश की। छीना झपटी के दौरान गिरने से खातून के सर पर चोटें आईं। दौरान इलाज दम तोड़ गईं। खातून MQM खवातीन कमेटी की मेंबर थीं। इलाके नाजमाबाद में कार पर फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक जांबाक अफराद का पोस्टमार्टम हो गया। मकतूल तारिक को 8 और ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को 3 गोलियां लगी। वाकया बज़ाहिर दुश्मनी मालूम होता है। जख्मी खातून अस्पताल में जेरे इलाज। कनाडा का लाखों गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को शहरियत देने का फैसला। कनाडा के वफाकी वजीर इमिग्रेशन मार्क मिलर ने ऐलान किया। कनाडा में मुकीम कानूनी दस्तावेजात के बगैर रहने वाले अफराद को मुस्तकिल रहायशी कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। कनाडा में कानूनी दस्तावेजात के बगैर 3 से 6 लाख अफराद कयाम पजीर हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पाकिस्तान में इनेकाद के लिए मुआहदे पर दस्तखत हो गए। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ और ICC के जोनाथन हॉल ने दस्तखत किए। ज़का अशरफ हाल ही में निगरान वजीर आजम से इवेंट के लिए तमाम टीमों की सिक्योरिटी से मुतालिक मंजूरी ले चुके हैं। फरवरी 2025 में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी 1996 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान में होने वाला पहला बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट होगा। को कप्तानी ना देनी हो तो उसे नायब कप्तान भी नहीं बनाना चाहिए। साबिक कौमी बल्लेबाज असद शफीक का ARY न्यूज को इंटरव्यू। कहा, करियर की शुरुआत में ही फिक्सिंग की पेशकश हुई। रिटायरमेंट का यही दुरुस्त वक्त था। बतौर सिलेक्टर कोशिश करूंगा हकदारों को पूरा मौका मिले। असद शफीक का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज शाम 5:03 पर। 20 और 70% का डिस्काउंट है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी किताबें मिल रही है, नॉवेल, स्टोरीज। रीडिंग का भी शौक है और दूसरा ये न्यू स्टोरीज सुनने का शौक है। यहाँ पे हर टाइप की बुक मिल जाती है। स्कूल में लाइब्रेरी के सिलसिले में आए हुए हैं, तो ना लाइब्रेरी के लिए हमें ना डिफरेंट सी बुक्स ले रहे हैं। और कराची एक्सपो सेंटर में किताबों के आलमी मेले का तीसरा रोज, शहरियों की भरपूर दिलचस्पी, बड़ी तादाद में कुतुब की खरीदारी।